तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका मेष लगन हो और बृहस्पति और शनि का कंजक्शन आपके 6th हाउस में हो तो ये कंजक्शन आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ बृहस्पति अपने शत्रु बुध की राशि में स्थित होंगे, जबकि शनि यहाँ अपनी मित्र राशि में स्थित होंगे। यहाँ हालांकि शनि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग बनाते हैं, ऐसे में यहाँ बृहस्पति को आपको सबसे पहले देखना चाहिए। बृहस्पति यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ शनि वक्री हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। अब बृहस्पति और शनि जब भी 6th हाउस में हैं तो ऐसा जातक खुद से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां लेगा। वो अपने घर परिवार की तो जिम्मेदारियां लेगा ही लेगा, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा अपनी डेली लाइफ में। ऐसे में अब आपका रूटीन किस प्रकार का है, आप कौन सा काम किस समय करते हैं, आप कौन से काम की प्लानिंग किस समय करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके छोटे से छोटे डिसीजन का भी आपके पूरे रूटीन पर असर पड़ेगा और उससे आपका करियर प्रभावित होगा। शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से आप कितना भी हार्डवर्क करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, उसका प्रभाव सीधा सीधा आपके करियर पर पड़ेगा और आपकी अर्निंग्स पर पड़ेगा। बृहस्पति और शनि का ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा विद्वान के तौर पे दिखाता है। ऐसे में आप अपने बॉस और अपने कलीग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हो सकते हैं। इस कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ सकता है अपने ऑफिस के काम में। अब यहाँ जुपिटर आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जुपिटर आपको एक सही प्रक्रिया जो अपनाते हैं आप किसी भी काम को करने के लिए, उस प्रक्रिया से गुजारेंगे। आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। आप अपने विवेक को और ज़्यादा विकसित कर सकेंगे। ऐसे जातक अक्सर अपने स्टडी के टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो पढ़ने लिखने में, कुछ नया सीखने में काफ़ी माहिर होते हैं। लेकिन ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपके शुरुआती समय में, जब भी आप अपना कैरियर चूज कर रहे हैं या आप अपना जॉब वगैरह कोई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कहीं आप एकदम फ्रेश रूप में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उस समय ज़्यादा स्ट्रगल देगा ये आपको। इसके अलावा आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कभी कभी अपने कार्यस्थल पर। अब यहाँ जुपिटर आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और जुपिटर का सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ ज़रूरी भी है। जुपिटर के यहाँ होते हुए अक्सर इस बात की भी बहुत अधिक संभावना है कि या तो आप अपने घर से दूर सेटल रहेंगे किसी दूसरे स्टेट में, या आप अक्सर अपने काम की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से विदेश यात्राएं भी करते रहेंगे। ये कंजक्शन आपको आपके डेली लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क करेगा। इसके साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें और किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। ये कंजक्शन यहाँ है तो आपने अगर कोई लोन लिया है या आप कोई ऐसी स्थिति में कहीं फंस गए हैं लाइफ में, आप कहीं कोई ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ स्टक हो गई है, आप कोई लीगल इश्यूज में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में ये कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक है। ये कंजक्शन मेनली आपको कोई भी ऐसी लीगल एडवाइजरी या किसी ऐसे काम की तरफ लेकर जा सकता है जहाँ पर आप नियम कानूनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता का भी उपयोग करेंगे। बृहस्पति और शनि का ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन देगा अपने काम के प्रति, तो आप निश्चित रूप से ही अपने जीवन में सफल होंगे। सफलता की गारंटी देता है आपको ये कंजक्शन। लेकिन यहाँ पर अब आप कौन से समय पर कौन सा काम कर रहे हैं, किस प्रकार से आप अपने डेली लाइफ को सेट करेंगे। यहाँ पे अब शनि जो कि आपके 11वें भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर यहाँ आए हैं, तो धन के मामले को लेकर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है या आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक भी सकता है बीच बीच में। तो आपके जो ट्रांजैक्शन है उनमें दिक्कतें आ सकती हैं, आपको किसी का एडवाइस लेना पड़ सकता है, बल्कि आप अपने वर्क प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम होंगे और दूसरों को एडवाइस देते हुए आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और आपके कलीग्स, आपके बॉस, ये सारे के सारे आपके ज्ञान का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दे दें आपके काबिलियत की वजह से। यहाँ अब सबसे पहले हम दृष्टियों की बात भी करेंगे। बृहस्पति आपके क्योंकि 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं, तो बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी यहाँ दिलाएंगे। अब सबसे पहले शनि की जहाँ तक बात है, शनि आपके यहाँ से 8वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 8वां भाव बहुत ही ज़्यादा सडन इवेंट्स का है, तो शनि अगर यहाँ वक्री ना हो तो आपकी लाइफ में कोई भी सडन इवेंट इतना नहीं होगा जिसका प्रभाव आपकी लाइफ पर पहली बात तो पड़ सके। और अगर आपके उस किसी भी सडन इवेंट का आपकी लाइफ पर असर पड़ता भी है तो वो कोई खास चेंज आपकी लाइफ में नहीं लेकर आएगा।
ये कंजक्शन की वजह से अक्सर यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पे, आपको थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी और मोस्टली आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखना पड़ेगा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। अब आप अपना ये जरूर देख लें कि चंद्रमा का संबंध इस कंजक्शन से बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ अब क्योंकि शनि 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपके वो सडन गेन्स को ब्लॉक कर देते हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर आपको बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ करे कभी कभी कोई गेन हो जाता है इन लॉज के माध्यम से या माता पिता के माध्यम से या किसी भी अन्य किसी सोर्स से, तो उन मामलों में यहाँ शनि आपको ब्रेक लगाएंगे। अब आपको खुद से ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको जो अपनी अर्निंग्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना ही है। अब शनि यहाँ से क्योंकि आपके 12वें भाव को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, 12वें भाव को शनि एस्पेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से शनि आपका संबंध विदेश से जोड़ेंगे। इवन आप विदेश में सेटल भी रह सकते हैं। शनि यहाँ है तो आपको बहुत ज़्यादा रिजिड बनाते हैं, अपने फैसलों को लेके काफ़ी ज़्यादा कठोर बनाते हैं और शुरुआती समय में आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ सकती हैं, लेकिन आप समय बीतने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते चले जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी भी होते चले जाएंगे। आप समय के साथ साथ ज़्यादा मैच्योर होते चले जाएंगे। ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शनि जो कि आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति के साथ, ये आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप को ख़राब करेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हों। इसके अलावा आपकी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा समय अपने काम को देंगे जिसकी वजह से कभी कभी खुद पर भी ज़्यादा फोकस नहीं कर सकेंगे। आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसे स्थितियां होंगी जहां पर आप अपने खर्चों को नहीं रोक सकेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर और अपने धन और खर्चों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ शनि जो 10वां एस्पेक्ट डालेंगे वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 3rd हाउस पे डालेंगे। ऐसे में आपके कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा शनि बाधित करते हैं। शनि यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन वक्री शनि हो तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर यहाँ बृहस्पति साथ हैं शनि के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर ही करना चाहिए। शनि का 3रे भाव पर एस्पेक्ट है तो निश्चित रूप से आपको शॉर्ट ट्रेवल्स में काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में और आपके सभी कामों में आपका जो शॉर्ट टूर होगा या शॉर्ट ट्रेवल होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले करेगा। शनि का 3रे भाव को देखना अक्सर अपने भाई बहनों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको विवाद करवा सकता है। इस विवाद की वजह से आपको कभी कभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपके रिलेटिव्स या आपके भाई बहन बहुत ज़्यादा व्यवधान डाल रहे हो आपके काम में, ऐसा बहुत बार हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल वाला फेज रहेगा अब आपके लिए ये। फिर हम अगर बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अब वो 10th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं आपके 6ठे भाव में। ऐसे में बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे आपके काम में। तो आपके पास जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या आपके पास कोई भी प्रकार का स्किल है, कोई भी प्रकार से आप दक्ष हैं अपने काम में, उस आप अपनी क्षमता को जरूर काम में लीजिएगा अपने काम में कभी कभी, और कैरियर के मामले में आपकी उस क्षमता का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो अगर बृहस्पति वक्री होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा। लेकिन अगर शनि यहाँ पर वक्री हों, शनि खुद अगर वक्री होंगे तो निश्चित रूप से आपके काम में व्यवधान नहीं आएगा और बृहस्पति की क्षमताओं का भी आप सही उपयोग कर लेंगे। अब उसके बाद बृहस्पति अपने ही घर को एस्पेक्ट करेंगे यहाँ से, जो कि इनका 12वां घर यानी खुद का घर है, मीन राशि है। यहाँ बृहस्पति आपके लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन आपको दान दक्षिणा में या किसी न किसी तरीके से आपको बृहस्पति ऐसे मौके डेवलप कर देंगे लाइफ में जहाँ आपका खर्चा होना ही है निश्चित ही, और आपका खर्चा किसी भी व्यर्थ के काम के लिए नहीं होगा, हालांकि सही कामों के लिए ही होगा। लेकिन पैसे को लेके कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपको। बृहस्पति उसके बाद आपके दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से दूसरे भाव को एस्पेक्ट करेंगे तो फैमिली को कम से कम समय दे सकेंगे आप। यहाँ स्थित बृहस्पति कहीं ना कहीं अगर शुक्र का साथ मिल जाता है बृहस्पति को तो वो वेल्थ एक्युमुलेशन में थोड़ा जरूर मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको लेटर एज में ये कंजक्शन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। ज़्यादा हार्डवर्क कर सकेंगे आप और ज़्यादा मेहनती होने के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति का 2nd हाउस को देखना फैमिली लाइफ में थोड़ा सा आपको अनसेटल दिखाता है शुरुआत में। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे बृहस्पति और शनि का कंजक्शन जो कि आपके 6th हाउस में रहेगा।